सो हाई फ्रेंड, तो कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस राइडर बट। सो फ्रेंड, आज जो वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो टाइटल एंड थंबनेल देकर आपको पता चल गया है। इस पल्सर 150 ट्विन डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट का ही ऊपर वीडियो है। क्या वीडियो? लेमिनेशन करने जा रहा हूँ। लेमिनेशन नहीं तो पीपीएफ, दोनों के अंदर जो कुछ भी एक होगा। सो क्या होता है वो तो आपको दिखाऊंगा। संजीत भाई का बाइक है। सो चलो देखते हैं लेक्सी कैसा होता है। एंड मैं और संजीत भाई दोनों ही जा रहा हूँ इस बाइक को लेके। हंटर मैं नहीं लेके आया हूँ क्योंकि दो ही लोग जाऊँगा। ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो फालतू में हंटर लेके क्या ही करूँ। एंड सो चलो अभी चलते हैं। इधर साइड से सीधा जाऊंगा बंटी भैया के पास। एंड लेमिनेशन के लिए एंड आप बोल सकते हो पीपीएफ के लिए बेस्ट जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है बंटी भैया। सो वहाँ पर ही जा रहा हूँ। कहाँ पर एड्रेस वगैरह लोकेशन वगैरह दे दूँगा, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो हो जाएगा। सो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहना, कैसा काम होता है, कैसा गारंटी वगैरह लगता है, एंड क्या बोलते हैं कि कितना कॉस्ट पड़ता है, वो भी सारी चीज़ आपको बता दूँगा। सो चलो अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। एंड चलो जाते जाते दिखाता हूँ आपको। बाय। सो गाइस, बाइक का एक बार लुक दिखा देता हूँ। अभी पीपीएफ वगैरह कुछ भी नहीं होके रखा है। एंड न्यू ही बाइक है, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है, 1 ईयर प्लस हुआ है इसका एज। एंड ग्लॉसी ब्लैक एंड रेड कलर में आपको देखने को मिल जाएगा। टैंकी वगैरह पूरा ग्लॉसी ब्लैक एंड रेड ग्राफिक्स के साथ आपको देखने को मिलता है। कैसा कुछ लेमिनेशन या फिर पीपीएफ होगा वो आपको दिखाऊँगा। वीडियो पूरे एंड तक देखना। ये भी ग्लॉसी में है, कार्बन ट्रीटमेंट के टाइप देखने को आपको मिल जाएगा। साइड बॉक्स एंड साइड का भी प्रोफाइल देख सकते हो, पूरा ग्लॉसी है। पल्सर 150 ट्विन डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट। सो इसका पीपीएफ नहीं तो लेमिनेशन होगा। क्या होता है दिखाता हूँ। उसके पहले कैसा है वो एक बार आपको बड़ा लुक चेकआउट कर दे रहा हूँ। इधर साइड से भी देख सकते हो टैंकी वगैरह एंड फ्रंट प्रोफाइल कुछ ऐसा। तो चलो गाइस अभी सीधा बंटी भैया के पास जाके आपको दिखाता हूँ मतलब क्या कुछ होता है। अभी बिल्कुल कुछ भी नहीं होके रखा है, आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हो ओरिजिनल वाला जो पेंट होता है वही पेंट है। कई जगह पर भी आपको लेमिनेशन नहीं तो पीपीएफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। सो क्या कुछ प्रोसेस रहता है सारी चीज़ आपको वहाँ पर जाके ही बताऊँगा। देख सकते हो कई जगह पर भी कुछ भी नहीं होके रखा है। जैसा मतलब आप बोल सकते हो कंपनी से आता है वैसा ही है। सो चलो अभी सीधा बंटी भैया के पास जाके मिलता हूँ। बाय। A few moments later. गाइस बंटी भैया के पास आ गया था एंड आने के बाद ही फॉर्म वॉशिंग के लिए इधर साइड पे भेज दिया था। सो उसका ही कुछ वीडियो का क्लिप्स आपके साथ शेयर करो। आप देख सकते हो यहाँ पर फॉर्म वॉशिंग हो रहा है क्योंकि संजीत भाई का जो बाइक है इस पर पीपीएफ होगा। सो उसके वजह से लेमिनेशन अगर होता तो ये सारी चीज़ें नहीं करना पड़ता था, लेकिन पीपीएफ होगा। सो उसके वजह से पूरा अच्छे से क्लीन कर दे रहा है एंड फॉर्म वॉशिंग अब समझ सकते हो अच्छा ही होगा। एंड गाइस अभी आप देख सकते हो अभी बाइक को बिल्कुल अच्छे तरह से धो दे रहा है। एंड देन इसके बाद बंटी भैया के पास जाके दिखाता हूँ आपको। गैस आ गया हूँ शॉप के सामने ही। अभी बाइक को शॉप के अंदर में अब देख सकते हो लेके जा रहा है। एंड देन उसके बाद ही पीपीएफ जो है वो स्टार्ट होगा। पीपीएफ का जो प्रोसेस वगैरह रहता है सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताऊंगा। एंड प्राइस वगैरह कितना कुछ पड़ता है अगर आपके बाइक में आप कराना चाहते हो तो सारी चीज़ वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी देख सकते हो रिनोवेशन का ही काम हो रहा है। दो आप बोल सकते हो ब्रो को डिटेलिंग हंट है। तो गैस देख सकते हो बाइक का जो मतलब आप बोल सकते हो जो चीज़ खोलने का ज़रूरत है वो खोल रहा है। साइड बॉक्स एंड जो आप बोल सकते हो टैंकी के सामने जो काउल जैसा रहता है वो भी खोल चुका है। इधर साइड पे आप देख सकते हो, आपको गाइस दिखा दे रहा हूँ। एंड जो सीट है वो भी खोल चुका है। देन उसके बाद ही अभी प्रॉपर तरीका से पीपीएफ होगा। सो पीपीएफ होने के पहले आप गाइस यहाँ पर चेकआउट करो। पीपीएफ होने के पहले अच्छे से एक बार पॉलिश कर दे रहा है। सो ये भी काफ़ी अच्छा बात है क्योंकि इस बाइक का थोड़ा सा बोल सकते हो 1 ईयर प्लस हो चुका है। सो उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर पॉलिश वगैरह करके करेगा तो भाई और भी ज़्यादा चमक देगा। मतलब बोल सकते हो अंदर में पूरा क्लीन होके रखेगा। देन उसके बाद ही इसके ऊपर पीपीएफ चढ़ेगा तो अच्छा ही रहेगा। सो उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। देन अभी इस चीज़ को होने देते। सो उसके बाद आपके साथ मिलता हूँ। Put your
गाइस पॉलिश का जो प्रोसेस था वो पूरा डन हो चुका है। अभी जो पीपीएफ का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यही पीपीएफ होगा, पहले टैंक पर होगा। सो उसके लिए आप देख सकते हो स्प्रे वगैरह कर रहा है। सो क्या कुछ प्रोसेस रहता है आपको थोड़ा बहुत मतलब ऐसे नॉर्मल दिखा रहा हूँ, देन उसके बाद आपको टाइम लैप्स करके दिखाऊंगा। सो आप देख लेना, नहीं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा भाई। सो उसके वजह से बोल रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो टैंक पर स्प्रे कर रहा है एंड चारों मतलब आप बोल सकते हो टैंक पे जो जो चीज़ था सारी चीज़ खोल चुका है। सीट एंड मतलब टैंक के साइड पर सीट था एंड टैंक का जो काउल टाइप जो फ्रंट पर रहता है, फ्रंट के साइड पे टैंक के सामने पर, सो वो भी खोल चुका है एंड टैंक का जो ऊपर का जो ढक्कन है वो भी खोल चुका है। सो अभी आप देख सकते हो अभी स्प्रे करने के बाद अभी अच्छे से क्लीन कर रहा है भैया ने। सो इसके बाद ही पीपीएफ जो है ये होगा, मतलब आप बोल सकते हो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म चढ़ेगा टैंक के ऊपर। सो चलते देखते क्या कुछ प्रोसेस रहता है, आपको अच्छे से दिखाता होगा। इस आप देख सकते हो 3 लेयर वाला होता है ये चीज़। सो आप देख सकते हो अभी एक लेयर को हटाएगा, देन उसके बाद ही जो 150 का टैंक है पल्सर, सो उस पर ये चढ़ेगा। आप गैस देखो उसके पहले कुछ कटिंग वगैरह कर रहा है। सो पहले आपको अच्छे से दिखा दे रहा हूँ, देन इसके बाद सारी चीज़ जो दिखाऊंगा वो टाइम लैप्स करके दिखाऊंगा, नहीं तो भाई वीडियो मतलब आप बोल सकते हो 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाएगा। सो उसके लिए बोल रहा हूँ। सो अभी आप देख सकते हो अभी नीचे का जो फिल्म है सो प्लास्टिक है वो हट रहा है। सो 3 लेयर वाला है, एक लेयर हट रहा है, देन इसके बाद ही टैंक पर चढ़ेगा। चढ़ने के बाद पूरा कंप्लीट हो जाने के बाद ऊपर का जो लेयर है वो भी हटेगा गाइस। सो आप देख सकते हो एक लेयर उतरने के बाद अभी स्प्रे कर रहा है एंड टैंक पर भी और एक बार स्प्रे कर दे रहा है गाइस, चेकआउट कर सकते हो। सो इसके बाद ही अभी यहाँ पर चढ़ाएगा। बहुत ही प्रोफेशनल वाला काम है, ऐसा नहीं है कि ऐसे तैसे करके कंप्लीट कर दिया है कहीं पे मतलब कंप्लीट कर दिया। सो ऐसा वाला कोई काम नहीं है एंड बाबल वगैरह आपको बंटी भैया के पास से अगर कराओगे तो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। सो ये चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है, जो कि ये मतलब हर जगह पर ये चीज़ आपको नहीं देखने को मिलेगा। सो बस अभी आप गाइस देख सकते हो अभी जो फिल्म है आप बोल सकते हो पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है उसको अभी अच्छे से बैठा रहा है टैंक पर। सो ये जो प्रोसेस है गाइस ये अभी टाइम लैप्स कर दे रहा हूँ मैं, आप अच्छे से देखो। उसके बाद बंटी भैया से पूछ लेता हूँ कि क्या कुछ मतलब बाइक में हो रहा है एंड कितना कुछ प्राइस वगैरह सारी चीज़ डिटेल्स में बात करते हैं। सो वीडियो पूरा इन तक देखते रहना गाइस। अभी आप देख सकते हो अभी हीट दे के अच्छे से इसको बैठा रहा है टैंक पर एंड होने के बाद भी आपको दिखा दूंगा जितना हो सके। सो चलो अभी आप वीडियो देखो गाइस, मिलते हैं। Lay off the criticize before your skin tone. Wanna hold your head high cause you a pretty woman. Lay off the criticize before your skin tone. Wanna hold your head high cause you a pretty woman. Don't give up, God, I gotta keep on. Criticize before your skin tone. Wanna hold your head high cause you a pretty woman. Don't give up, God, I don't know. Lay off the criticize before your skin tone. Wanna hold your head high cause you a pretty woman. Don't give up, God, I gotta keep on. Criticize before your skin tone. Wanna hold your head high cause you a pretty woman. आ गया हूँ एंड यहाँ पर देख सकते हो पल्सर 150 का काम चल रहा है। पीपीएफ हो रहा है, लेमिनेशन नहीं, पीपीएफ दोनों के अंदर एक होगा बोल रहा था। तो उसके हिसाब से अभी देख सकते हो बंटी भैया रिकमेंड किया है पीपीएफ मतलब कैसा कुछ बजट वगैरह है उसके हिसाब से। जिसका बाइक है संजीत भाई जो मोबाइल पकड़ के रखा है उसका बजट के हिसाब से ये वाला पीपीएफ बेस्ट है एंड वो बंटी भैया ने बोला था। देन उसके बाद काम चल रहा है क्या कुछ हो रहा है वो एक बार मैं बंटी भैया से पूछ लेता हूँ। इधर साइड आ जाए बंटी भैया से मिलो। पहले बार जो मतलब आया था हंटर में लेमिनेशन किया था, इस बार पीपीएफ हो रहा है। तो बंटी भैया क्या कुछ हो रहा है पल्सर 150 में एक बार बोल दो पहले। अच्छा, पहले तो सबको नमस्कार। मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने पिछला ब्लॉग देखे थे अपने हंटर का और उसमें 2 हंटर था, एक शायद R15 भी था, R15 था जिसमें लैमिनेशन हुआ था, स्पेशली सिर्फ लैमिनेशन उसमें चला था। अभी मतलब सत्य के साथ जो दोस्त आए हैं उनको ब्लॉग में मतलब उनको ये करवाना था, मतलब पीपीएफ करवाना था, पर थोड़ा सा बजट हाई हो रहा था। तो मैंने सजेस्ट किया कि पीपीएफ का पेन प्रोटेक्शन फिल्म तो सबको बोला जाता है, तो पीपीएफ में एक कैटेगरी आता है पीवीसी बोलते हैं। लैमिनेशन है पर थोड़ा सा कैटेगरी वाइज अच्छा है, जैसे कुछ 80 माइक्रोन का होता है तो कोई 160 माइक्रोन का पेपर आता है, ऐसा थोड़ा मोटा या पतला पेपर का होता है। तो मैंने उसको सजेस्ट किया पीवीसी पीपीएफ लगाने का जो इसमें चल रहा। जैसे ग्लॉस गाड़ी के लिए ग्लॉस होता है और मैट गाड़ी के लिए मैट होता है, तो ये ग्लॉस गाड़ी के लिए ग्लॉस होगा और पूरा बॉडी में कंप्लीट होगा।
पीवीसी पीपीएफ एक पीपीएफ ही है, जैसे उसमें कैटेगरी होता है पीवीसी, टीपीएच और टीपीयू। टीपीयू सबसे हाई क्वालिटी का होता है। अगर मान के चलो ये चीज़ हंटर में कराना होगा तो कितना गाड़ी वाइज होता है, जैसे पल्सर का सरफेस एरिया बड़ा है, हाँ, हंटर का सरफेस एरिया छोटा है, उस हिसाब से 350 क्लासेस का फिर सरफेस एरिया बड़ा है। तो वो हिसाब से होता है, जितना गाड़ी जैसा गाड़ी है, गाड़ी का सरफेस एरिया के हिसाब से सब कुछ होगा। एक बात तो है भाई, आप गाड़ी के हिसाब से दाम देखिएगा, आपको सर्विस प्रोवाइडर काफ़ी सारा मिल जाएगा जो आपको 1000 में या तो 800 में भी काम कर देगा। पर बात उसका नहीं है, क्वालिटी कैसा दे रहा है, पेपर कौन सी दे रही है और क्या आपको बेनिफिट मिल रहा है इसमें, आपको आगे जाके इसमें से क्या प्रॉफिट मिलेगा, ये सब चीज़ आपको नज़र रखना है। क्योंकि आप पेपर कुछ भी लगा लो, 800 का लगा लो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अब मत लगाओ, 800 का लगा लो, पर भाई आप एक बार सोच के लगाओ कि एज ए कंज्यूमर आपको इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है इन फ्यूचर, वो ज़रूरी बात है। और एक चीज़, अगर मान के चलो 2-3 ईयर के बाद ये निकलना पड़ा तो इसमें कोई पेंट का कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं, उसका भी मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। पेंट में प्रॉब्लम कैसे होता है, देखो ये चीज़ ऐसा है ना कि मैंने एक पेपर लगाया गाड़ी में, आपने मेरे से सर्विस लिया, फिर आप अपने घर चले गए, मैं हम अपना घर आ गया, आपको फिर लगा कि चलो मैंने 3 साल के लिए बोला, आप 5 साल में आओगे। उसमें क्या होता है, हर पेपर का एक थिकनेस होता है। आप यूवी रे जैसे चमड़ा अपना जो स्किन होता है ना उसको भी जलाता है, तो वो पेपर है प्लास्टिक क्या या पॉलीयूनिन का पेपर होता है, उस पर तो उसको भी जलाएगा। आप जैसे 3 साल या 2 साल एक बराबर टाइम होता है, उसके बाद अगर आप उसको कंटिन्यू करते हो तो उसका भी एक लाइफ होता है, वो उसमें ना वो कम होता जाता है, तो फिर वो गाड़ी के साथ बैठ जाता है। जैसे आपको मैंने 2 साल बताया, आप 5 साल में आए तो फिर वही हालत होगा। समय के अंदर करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस समय के बाहर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम है। अगर मान के चलो ये जो हो रहा है इसमें कितना दिन मतलब आराम से भाई, मैं तो जैसे इसको बोल रहा हूँ कि 2.5 साल तक आराम से रखो, 2.5 साल के बाद उसके अंदर तुम निकाल दो तो और बढ़िया। क्योंकि ये जो फिल्म चल रहा है, पीवीसी जो फिल्म चल रहा है, ये उतना हाई टेक क्वालिटी का नहीं है पर अच्छा है। जैसे मान लो कि किसी का बजट फ्रेंडली नहीं है, पॉकेट परमिट नहीं कर रहा, मेरे को थोड़ा सा कम में कुछ चीज़ करवाना होगा करके, तो फिर वो ये चीज़ में मूव कर सकता है। इसमें क्या होगा, अगला का पॉकेट भी सेफ होगा, प्लस उसको जो जो चीज़ सेफ्टी मिलेगा, यूवी रे प्रोटेक्शन मिल जा रहा है, जो स्टोन चिप स्क्रैचेस है उससे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, डॉग या कैट्स का जो नकल स्क्रैचेस है उसमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा, थोड़ा बहुत गाड़ी साफ भी रहेगा और गाड़ी प्रोटेक्शन भी रहेगा। आप 2 साल बाद इसको उखाड़ लो तो फिर वो सही रहेगा। सारा चीज़ की ऐसी बता दी है बंटी भैया ने। एंड और कुछ भी जानना है तो स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है बंटी भैया का। इन्फॉर्मेशन देना था, जैसे अभी हम लोग का शोभा बाजार वाला ब्रांच जिसमें आप लोग जिस पर मैं हंटर का काम किए थे, तो वो वाला ब्रांच अभी ओपन नहीं है। कुछ कारण से हम लोग वो ब्रांच ऑफ कर दिया है। जनवरी के और फरवरी के बीच में न्यू टाउन राजाहाट में हम लोग का नया ब्रांच ओपन हो रहा है। ये मैं अभी से एडवांस में ये इंफॉर्मेशन इसलिए दिया क्योंकि जो ब्रोकोड को देख के आ रहे हैं वो लोग ब्रोकोड में ही आएंगे, पर वो शाम बाजार में अभी स्थित है। और जनवरी और फरवरी के बीच में बड़ा एक जगह में हम लोग ब्रांच ओपन कर रहे हैं बहुत जल्दी, जनवरी या तो फरवरी में। उस पर आप लोग आइए। हम लोग एक ट्रेनिंग स्कूल भी स्टार्ट कर रहे हैं उसमें बहुत जल्दी। जैसे पीपीएफ लैमिनेशन का ट्रेनिंग होता है ना, आदमी सीखना चाहता है कैसे क्या चीज़ बनता है, तो उसका भी एक ट्रेनिंग स्कूल स्टार्ट करने का सोच में है। ये छोटा इन्फॉर्मेशन था जो देना था। आप लोग जो भी सीखना चाहते हैं कांटेक्ट करिए, तो मोबाइल नंबर दिया हुआ है। और हमेशा सही पेपर लगाइए, सही चीज़ लगाइए, गाड़ी भी सेफ रहेगा, चीज़ भी सही रहेगा। और ये जो है ये अभी रेनोवेशन में ही है। एक बार दिखा दे, एक बार चारों तरफ दिखा दो। ये जो रिनोवेशन हो रहा है इधर साइड पे देख सकते हो, समय लगेगा। जैसे इधर साइड पे आपको बहुत सारा सामान देखने को मिल जाएगा। एंड ये भी हो जाएगा। अगर अभी आना चाहते हैं तो मतलब क्या इस यहाँ पर ही आएगा? हाँ, अभी ये लोकेशन में आ सकता है। ओके, मोबाइल नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, बंटी भैया को कॉल करके ही आना। कहाँ पर बोलते हैं, मतलब आप बोल सकते हो व्हाट्सएप वगैरह पे आपको लोकेशन भेज देगा, तो वहाँ पर से आप चेक करके आ सकते हो। जैसे मैं अभी आया हूँ क्योंकि मैं इधर साइड पे पहली बार आया हूँ, नहीं तो पिछले बार गया था ब्रो को डिटेलिंग बार। सो ये ब्रो को डिटेलिंग आंटी है। ओ ये भी ब्रो, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब आप बोल सकते हो एरिया चेंज हुआ है और कुछ भी नहीं चेंज। एंड इधर साइड का तो ग्राफिक्स वगैरह ब्रो कोड के ही जैसा है। सो साइड से एक बार दिखा दे रहा हूँ लुक।
ये ब्रोको डिटेलिंग हंडी है, बस वो प्लेसेस हाँ, थोड़ा सा प्लेस चेंज हुआ है। चेंज हुआ है। वो शोभा बाजार में था, अभी ये खन्ना में है। 2 ब्रांच तो हम लोग का था ही, अभी वो ब्रांच हो जाएगा न्यू टाउन राजरहाट में होगा, जो जनवरी या फरवरी के बीच में ओपनिंग हो जाएगा। ओपनिंग हो जाएगा, उसका भी आई थिंक ब्लॉग आ जाएगा। सो बाय गाइस, यहाँ तक था मतलब बंटी भैया का जो मतलब बोल सकते हो रिव्यू वो दे दिया हो। अभी बाइक के ऊपर बात करते हैं, सो वीडियो देखो। सो गाइस फाइनली जो सारा प्रोसेस था पीपीएफ का वो कंप्लीट हो चुका है। पल्सर 150 ट्विन डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट का आप देख सकते हो। अभी इधर साइड का जो शो है उसके ऊपर का लेयर हटाने के बाद देख सकते हो कैसा चमक रहा है। सो अभी चलते, अभी बंटी भैया से बात करते हैं, देन आपके साथ मिलता हूँ। सो गाइस इस 2 चीज़ का नेम क्या है, पहले बंटी भैया से पूछ लेता हूँ, क्या नाम है? पीपीएफ के बारे में ना थोड़ा सा एक बार जो आइडिया वो क्लियर हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये दोनों ना पीपीएफ है, दोनों मतलब इसको ये भी पीपीएफ है, ये भी पीपीएफ है। आप जब आप इंक्वायरी करते हो ओवर द फोन तो बोलते हो इसका नेम क्या है, पहले बोल दो। वही बता दे रहा हूँ कि आप बोलते हो कि पीपीएफ का बजट क्या होगा, तो ओवर द फोन में बताना मुश्किल होता है, समझाना मुश्किल होता है, इसलिए वीडियो में दिखा दे रहा हूँ। ये पीपीएफ है, ये भी पीपीएफ है, पर अंदर क्या है, इसको बोलते हैं पीवीसी पीपीएफ, इसको बोलते हैं टीपीयू पीपीएफ। जो 3 लेयर वाला होता है ये है, मतलब अच्छा ये 3 लेयर वाला है। हाँ, ये लैमिनेशन नहीं है, हाँ, और इसको पीवीसी पीपीएफ बोलते हैं। अच्छा ये लैमिनेशन नहीं आता है। अच्छा। और ये टीपीयू है, मतलब इसमें एक ही लेयर है, हाँ हटेगा एक बैठेगा। ये 200 माइक्रोन 200 माइक्रोन स्टार्टिंग होता है, और ये 80 माइक्रोन से 60 माइक्रोन से स्टार्टिंग होता है। बेटर कौन सा है? बेटर तो 160 माइक्रोन 130 माइक्रोन का जितना आप अच्छा ले सकते हो। अच्छा, ऐसा नहीं मतलब इस दोनों से अगर कंपेयर करा जाए तो किसका प्राइस ज़्यादा है और बेटर? इसका प्राइस ज़्यादा होगा, हाँ, और इसका बेटर प्राइस कम होगा। हाँ मतलब अगर कंपेयर करें तो दोनों का अलग अलग चीज़ में अलग अलग प्राइस होता है। जैसे 80 माइक्रोन का तो और 60 माइक्रोन का जो पीवीसी पीपीएफ होता है उसका दाम कम ही होगा। जो 160 माइक्रोन का जिसमें आज इसका गाड़ी में हुआ है तो उसका दाम एज कम्पेयर टू दिस टीपीयू ज़्यादा होगा। और ये टीपीयू है, ये हमेशा ज़्यादा ही आता है क्योंकि ये 4 व्हीलर थिंग है। 4 व्हीलर थिंग है, 4 व्हीलर में ज़्यादा लगता है ये वाला टीपीयू। 4 व्हीलर में अगर मतलब मान के चलो किसी भाई के पास 4 व्हीलर है तो यहाँ पर 4 कर व्हीलर सकते, 2 व्हीलर दोनों में लगेगा। दोनों में ही लगेगा। टीपीयू में गरवारे आता है, टीपीयू में 3M आता है, टीपीयू में ल्यूमर आता है, ये सब ब्रांड आता है टीपीयू में। कार का भी पीपीएफ वगैरह हो जाएगा? कार का पीपीएफ तो करते हैं। ओके ठीक तो ये लैमिनेशन, हाँ, ये हाँ, टीपीयू, ये हाँ। पीपीएफ, मतलब दोनों पीपीएफ है। जिसको पीवीसी बोलते हैं, ये उसको थोड़ा PPF। हाई क्वालिटी का है एंड ये थोड़ा ये बजट low quality फ्रेंडली का है। हाँ, और ये हाईटेक क्वालिटी। हाईटेक, हाँ, इसका दाम कम होता है, इसका दाम ज़्यादा होता है। प्राइस ज़्यादा 3 लेयर आता है, इसमें हीट लगता है, पर इसमें कोई हीट नहीं लगेगा। जो यही वाला पल्सर 150 में हो रहा है पल्सर में शायद। आपका हाँ, वही हाँ। है।
ठीक है। सो गाइस ये चीज़ आपको बता दिया हूँ एंड कुछ भी आप करा सकते हो आपके मर्जी के हिसाब से। एंड स्क्रीन पर मोबाइल नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉल करके बंटी भैया से पूछ लेना कि कौन सा कराना आपके लिए बेटर होगा, वो भी मतलब सजेस्ट एक कर देगा। सो बस बाय। गाइस संजीत भाई का बाइक का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी जो जो चीज़ खुल रहा था वो अभी फिटिंग कर रहा है। सो चलो चलते हैं, अभी घर के पास जाके आपको बताता हूँ सारी चीज़। A few moments later. सो गाइस अभी लेमिनेशन का जो काम था पूरा कंप्लीट होने के बाद अभी मेरे घर के साइड पे आ गया हूँ। इधर साइड से संजीत भाई मतलब घर पे निकल जाएगा, उसके लिए मैं अभी वीडियो शूट करके आपको गाइस दिखा दे रहा हूँ। आप देख सकते हो टैंकी वगैरह पे पूरा पीपीएफ हुआ है एंड बंटी भैया तो बता दिया है कौन सा वाला पीपीएफ, वो तो वीडियो के पहले आपको देखने को मिल गया है। एंड इधर साइड पे भी पीपीएफ हुआ है, लेमिनेशन बोल रहा हूँ, पीपीएफ चारों तरफ ही हुआ है पीपीएफ। एंड ये वाइजर पीपीएफ नहीं हुआ है एंड नीचे पर पीपीएफ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर मैट फिनिशिंग में आपको देखने को मिलेगा। सो उसके वजह से यहाँ पर पीपीएफ नहीं हुआ है। सो साइड पे पीपीएफ हुआ है, दोनों साइड पे टैंकी पर पीपीएफ हुआ है। टैंकी का जो ये चीज़ देख रहे हो इस पर भी पीपीएफ हुआ है। सो ये चीज़ पे भी पीपीएफ है। एंड देन उसके बाद इधर साइड पे ये जो पैनल देख रहे हो ये पैनल पे भी पीपीएफ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड देख सकते हो कार्बन फाइबर टाइप है। सो इसको पूरा खोल के कर रहा था, जितना हो सका उधर साइड पे आपको दिखा दिया। इधर साइड का भी पूरा पीपीएफ हुआ है गाइस। एंड देन उसके बाद ये जो पीछे के साइड है, पीछे के साइड पीपीएफ हुआ है, आप देख सकते हो ये दोनों साइड। एंड पीपीएफ होने के बाद साइड पे ब्लैक कलर का बीटिंग भी करके दिया है, नहीं तो अगर इनकेस थोड़ा सा अगर एक साइड से उतरना स्टार्ट करेगा तो भाई उतर जाएगा। सो उसके वजह से बीटिंग भी दे रखा है, अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको पता चलेगा। ये जो चीज़ गाइस देख रहे हो ये बीटिंग है। सो ब्लैक कलर का बीटिंग दे रखा है चारों तरफ, टैंकी के चारों साइड पे बीटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जो पल्सर लिखा हुआ है इधर साइड पे भी आपको बीटिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि एक प्रोफेशनल वाला काम है। एंड बाहर से अगर कराओगे तो ऐसा वाला आपको चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। इधर साइड पे भी आप देख सकते हो मतलब बीटिंग दे रखा है, आप देखो इधर साइड पे आपको दिखा दे रहा होगा ये ब्लैक कलर का बीटिंग आपको देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे पर भी दे रखा है। अभी नाइट में उतना जस्टिस नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सके आपको दिखा दे रहा हूँ। सो बस यही था गाइस वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पल्सर 150 में पीपीएफ जो हुआ है। सो बाय। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना गाइस माय चैनल पर एस राइडर पर। सो चलो अभी मेरा ब्रदर्स भी आ गया है, चला जाऊँगा एंड संजीत भाई भी बाइक लेके चला जाएगा। सो यहाँ पर ही गाइस वीडियो को एंड करो, और कुछ भी 150 पल्सर के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो वो मैं डालने के लिए कोशिश करूँगा वीडियो। सो चलो चलते, बाय बाय गाइस।